नहीं है। जब आपको भगवान पर विश्वास होगा तभी आपका कार्य पूरा होगा। विश्वास की एक कथा सुनाता हूँ। एक ग्वालन नित्य ही मथुरा में माखन बेचने आया करती थी। नित्य की भांति माखन बेचने आई, और जब माखन बेचने आई उसका माखन जल्दी बिक गया। अब जब माखन जल्दी बिक गया तो सोचा यहीं विश्राम कर लूं मथुरा में। एक आश्रम में गई, आश्रम में जब पहुंची तो वहां बैठ गई। वहां पर भगवान की कथा हो रही थी। एक बाबा जी कथा कह रहे थे। बाबा जी ने कहा कि भवरूपी सागर से जो पार जाना चाहता है वो केवल एक ही काम करे, क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। केवल परमात्मा का नाम ले, इसके अलावा और वह कुछ भी न करे तो भी वह भवरूपी सागर से पार चला जाएगा। महात्मा जी समझा रहे थे और ये ग्वालन बैठी बैठी सुन रही थी। ग्वालन ने सुना कि महाराज जी बता रहे हैं कि भवरूपी सागर से केवल परमात्मा का नाम लेने से ही पार हुआ जा सकता है। अब मन में इसने विचार किया कि जब परमात्मा का नाम लेने से भवरूपी सागर से पार हुआ जा सकता है तो मैं तो यमुना नदी पार करके आती हूँ और मेरे 2 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब बताओ, पहले यह कथा सुन लेती तो वो 2 रुपए बचते। अब वो भी कथा सुन के गई। अब जब ये नौका से जाती थी, नदी को पार करती थी, तो ये एक किनारे गई जहाँ कोई था नहीं, और वहां पर पहुंची तो कहा, गुरुजी ने कहा था कि भगवान का नाम ले लेना, भवरूपी सागर से पार हो जाएंगे, अब जमुना मैया तो पार हो ही जाएंगी। ऐसा सोचकर उसने अपना एक पैर जल में रखा। उस गोपी को बड़ा दृढ़ विश्वास है भगवान के नाम में। पैर रखा तो कहा, राधे श्याम। भगवान की विलक्षण माया, पैर डूबा नहीं। दूसरा पैर रखा, राधे श्याम, पार कर गई। अब तो प्रतिदिन का नियम, उधर से आए तो राधे श्याम नदी पार हो जाए, और इधर से जब माखन बेच दे तो फिर राधे श्याम फिर से नदी पार हो जाए। अब ऐसा करते करते जब 1 महीना व्यतीत हो गया तो इसने सोचा कि जिन बाबा जी के कहने पर इतना सारा पैसा बच गया तो क्यों ना उन्हें एक बार घर में बुलाकर भोजन करा दिया जाए। माखन बेचने गई, माखन बेचा, आश्रम में पहुंच गई। आश्रम में पहुंच करके कहा, महाराज मेरे घर में निमंत्रण है तो कल आ जाना। बोले, मुझे घर नहीं पता। तो कहा कि मैं लेने आ जाऊंगी, आप तो यहीं बैठे रहना। बोले, ठीक है। दूसरा दिन आया, गोपी ने माखन बेचा और बेच करके गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी तैयार बैठे थे। गुरुजी ने अपनी छड़ी उठाई और गोपी के साथ चल दिए। अब जब गोपी के साथ चले तो गोपी कहाँ से ले गई? जहाँ कोई था नहीं। नदी के किनारे पहुंची तो सोचा यहाँ कोई दूसरी नौका होगी जिससे हमें ले जाएगी। लेकिन गुरुजी की बात, गुरुजी को देख करके गोपी ने अपना एक पैर नदी में रखा और कहा, राधे श्याम। जब उसका पैर नहीं डूबा तो गुरुजी ने सोचा, हमें लगता है यहाँ कुछ डला होगा इसलिए पैर डूबा नहीं है, किसी रास्ते से जाती होगी, इसे आती होगी। तो गुरुजी ने भी अपना पैर बढ़ाया। जैसे ही गुरुजी ने पैर बढ़ाया, गुरुजी उसमें तुरंत पैर चला गया। अब पैर चला गया, गोपी से कहा, क्यों गोपी, मुझे क्या मारना चाहती डुबो करके? अब गोपी ने सोचा, अगर मैं बोले देती हूँ तो मैं भी डूब जाऊंगी। गोपी कहे, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम।
जमुना क्या भवसागर में, जमुना क्या भवसागर में, जमुना क्या ये भवसागर में, जमुना क्या ये भवसागर में। इसी मंत्र से काम गुरु जी बोलो राधे, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे। हाँ गुरु जी राधे श्याम बोलो। जैसे तैसे नदी पार हुई, गोपी ने भुजंगर का भोजन कराया। भोजन कराने के बाद गोपी ने कहा, कहो गुरु जी क्या कह रहे थे? तो कहा कि ग्वालन, तुझे ऐसा सुंदर मंत्र किसने दिया जो जमुना पार कर लेती है? ऐसा दृढ़ विश्वास कैसे हो गया? ग्वालन ने कहा कि जिसने दिया विनीत मंत्र यह, पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। कहा गुरु जी आप ही ने तो मंत्र दिया था, आप ही तो कह रहे थे हरेर नाम हरेर नाम, हरेर नाम ही केवलम। आप ही तो कह रहे थे कि हरि का नाम लेने से भवसागर से पार हुआ जा सकता है। इसीलिए तो मैंने भी सोचा कि जमुना को पार कर लो, भवसागर तो बड़ा दूर है। तो भगवान की कृपा से मैं देखो पार हो गई। कहने का तात्पर्य, यदि मन में विश्वास है कि राम कथा आपको भवरूपी सागर से भी पार कर देगी। लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने, केवल भवरूपी सागर से नहीं, आपके सभी रोगों को उससे निवृत्ति दिला देगी राम कथा। कहा तुलसीदास जी महाराज ने, राम कथा नासई सब रोगा, 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 रोए भाति मने नहीं होगा, समय से होगा, जो समय से होगा। राम कथा नासई सब रोगा, जो यह भांति बने संयोग, संयोग बन जाए। संयोग कैसे बनेगा? संयोग तब बनेगा जब आपकी संगति अच्छी होगी। अब मान लो आपका कोई मित्र है और वो मित्र है मुर्गा काटने वाला, तो वहीं ले जाएगा, चलो मुर्गा खाओ चल के। कोई मित्र ऐसा बनाओ जो सत्मार्ग पर ले जाए, जो पथ है वह प्रशस्त करे और कहे कि भगवान के मार्ग पे चलो। भगवान की कथा सुननी चाहिए। सुनने से सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। अब ऐसा कब होगा? जब आपकी संगति अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि तुलसीदास जी कहते, जिनके सत्संगति अति प्यारी, राम कथा के तई अधिकारी। जिनकी संगति बड़ी सुंदर है, राम कथा का वही अधिकारी है। संगति का विशेष प्रभाव पड़ता है जीवन में। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, संगति का कैसा प्रभाव है जीवन में। तुलसीदास जी कहते हैं कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसन्ना, गगन चढ़ई रज पवन प्रसन्ना, गगन चढ़ई रज पवन प्रसन्ना, गगन चढ़ई रज पवन प्रसन्ना।
कहते हैं गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा। ये जो धूल है, धूल, ये अगर वायु की संगति कर ले, हवा की संगति कर ले, तो ये धूल आसमान में चढ़ जाती है। गगन चढ़ही रज पवन प्रसंगा। अगर संगति किससे हो जाए, धूल की, हवा से, तो हवा आसमान में उड़ जाती है। लेकिन यही धूल अगर जल की संगति कर ले, और जल की संगति कर लेगी तो क्या होगा, कीचड़ बन जाएगी। विशेष प्रभाव पड़ता है जीवन में संगति का। मक्खी अगर लोहे पर बैठी हो तो उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन वही मक्खी अगर सोना तुल्ला वहां बैठ जाए तो उसका भी मोल लग जाता है। हम सब लोग चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, और चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते कि नहीं फेंक देते? बिल्कुल क्लियर है, चाय फेंक देते हैं। लेकिन 5 किलो घी रखा हो, उसमें मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देते हैं। ये संगति का प्रभाव है, अपनी कीमत का प्रभाव है। कोई अगर पड़ी है तो उसका काम क्या है कि वो चुभ जाती है। लेकिन वही सुई जब संगति कर ले धागे की, तो सुई का काम क्या हो जाता है कि वह सुई भी सिलने का काम करने लगती है। इसलिए विशेष प्रभाव है संगति का। व्यक्ति की संगति अगर अच्छी हो तो उसके सब काम बन जाते हैं। संत कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग चलने लगो तो अच्छा बन जाएगा। अगर तुम्हारा कोई काम खराब भी हो रहा है तो वह भी सही हो जाएगा। एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी होती 24 मिनट की, 24 मिनट ना हो पाए तो 12 मिनट, और 12 मिनट भी ना हो पाए तो 6 मिनट साधु की संगति करिए। साधु की संगति करने से आपके जीवन के कई अपराध नष्ट हो जाएंगे। अब साधु भी कई तरह के होते, संत जो है कई तरह के हैं। एक लोग तो बता रहे थे नकली, असली, कतली, असली, 4 प्रकार के संत हैं। एक तो असली संत होते हैं, वो अपना भजन में मस्त रहते हैं। दूसरा नकली होते हैं, वो तो आडम्बर है। तुलसीदास जी महाराज ने तो बहुत कुछ लिखा उत्तरकांड में, कहा कि जाके नख अरुजता विशाला, तापस सिद्ध कलिकाला। जिसके नाखून बड़े बड़े हों, बड़ी बड़ी जटाएं हों, कलयुग में वही सिद्ध है, वही तपस्वी है। 2 तरह के संत हैं। तीसरे संत कौन से? फसली। फसल चैत की काट ली और सीधे पहुंचे कहा? प्रयागराज इलाहाबाद। हम कहा कि पीताम्बर ओढ़ लो, तो है कि महाराज जी है, एक तो आज महाराज जी है। उसके बाद कतली, गलती से घर में लड़ाई हो गई, और जब लड़ाई हो गई तो कुल्हाड़ी मार गई। अब सामने वाले के मार गई, सामने वाले मर गए। तो अब जेल से बचने के लिए इलाहाबाद पहुंच गए, बाबा हो गए। जे कौन के? बोले जो फलाने महामंडलेश्वर जी है। तो संतों की ये स्थिति है। जबकि संतों को चाहिए कि भजन करें। भजन करने के पश्चात क्या करें? पहले लोगों का जब कथा सुनते थे, कथा सुनते सुनते मन बोर हो जाता था, तो क्या करते थे? तो भजन करते थे। अब हम लोगों का जब मन बोर होता था, हम लोग चाय पी लेते। यही अंतर है मनुष्य में और संतों में।
संतों की संगति करनी चाहिए। आगे की जो कथा है उसमें संतों की संगति बताई गई है। प्रभु श्री राम आज केवट की नौका से उतर करके केवट को हृदय से आशीर्वाद देकर के चले हैं। कहाँ जाते हैं प्रभु? पहले गए भरद्वाज जी के आश्रम। भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। क्या स्थिति है वहां पर कि थी एक त्रिवेणी संगम पर और दूसरी यहीं पर रहती थी, और बहतो थी प्रतुल रूप में, यह सूक्ष्म रूप में बहती थी। त्रिवेणी जी के संगम पर पहुंचे। भरद्वाज जी के आश्रम में बैठे हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में गंगा मैया का महात्मा सुना है, स्नान किया है, बहुत प्रकार के दान भगवान राम जी ने दिए हैं। उसके बाद बैठे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, सत्संग हो रहा है कि ऐसी उत्तम जगह में ठहरे हुए श्री राम, रहता था सत्संग ही जहाँ सवेरे शाम। दिन भर भगवान की चर्चाएं होती थी, सत्संग होता था। भरद्वाज मुनि से विदा लिए और विदा लेकर के आगे बढ़े, आगे चलते जा रहे हैं। राधे श्याम जी ने वर्णन किया क्या स्थिति है कि जिस ग्राम निकट अब जाते थे, जिस ग्राम निकट अब जाते थे, निकट अब जाते थे, जिस ग्राम 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 निकट अब जाते थे, वहीं भीड़ लग जाती थी, बस वहीं भीड़ मच जाती थी, बस वहीं भीड़ मच जाती थी। जिस गांव के निकट से निकलते थे वहीं भीड़ लग जाती थी। नर नारी सब इकट्ठे हो जाते थे और मन में विचार करते थे, बताओ ये राजकुमार जिनकी खेलने की उम्र थी, इनके माता पिता ने इनको कैसे वनवास में भेज दिया। तब आज विधाता को कोस रहे हैं। तभी पानी पीने के लिए भगवान रुके। मैया सीता जब जल लेने गई तो नारियों ने पूछा, नारियों ने कहा कि हे देवी, क्यों जी आ रही, कहाँ से हो, किस जगह पहुँचने वाली हो, लक्ष्मी हो तुम किसके घर की, और किस आंगन की उजियाली हो। पूछा कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, किसके घर की बहू हो। कांवरे और गोरे जो हैं यह कौन तुम्हारे हैं दोनों, किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों। सारे कौना ही कौन है, और ये गौर वर्ण है कौन है। सीता मैया ने कहा कि फिर कहा कि बे गोरे जो हैं मेरे देवर हैं बहनों, और लक्ष्मण का नाम देश उनका अवधेश कुंवर हैं वे बहनों। जी को बताया कि ये मेरे देवर हैं, और उस परमात्मा का नाम नहीं लिया। नारियां अपने सनातन धर्म में अपने पति का नाम नहीं लेती, तो कैसे बताया कि प्रभु को फिर घूंघट, प्रभु को फिर घूंघट ही मैं बतला कर तिरछे नैनों से
यह मुझ दासी के स्वामी हैं, कह दिया सिया ने सपनों से घूंघट को किया है और नैनों से बता दिया कि ये मेरे स्वामी है। अब जब आगे पड़े तो गांव के नर नारी भगवान को गहरी नजरों से देख रहे। नारियां कहती हैं कि बताओ ऐसे माता पिता जिन्होंने ऐसे बालकों को भेज दिया। तो दूसरी स्त्री कहती है कि अच्छा तो हुआ जो हमें दर्शन हो गए। दूसरी स्त्रियां कहती हैं कि ऐसे न देखो भगवान को, कहीं नजर न लग जाए। ये नजर का बड़ा दोष है। एक भक्त कहता है कि नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ और नजर नजर में फर्क है कितना समझो तो समझाता। नजर सुधारे नजर बिगाड़े, नजर की बात बताता हूँ, नजर नजर में फर्क है कितना नजर पड़ी अर्जुन पर सारथी बन कर साथ दिया। तेरी नजर पड़ी अर्जुन पर सारथ बन कर साथ दिया। उसकी नजर सुयोधन देखा कौरव कुल का नाश किया। कौरव कुल का नाश किया। नजर वही है नजर पे पर्दा, नजर वही है नजर पे पर्दा। कैसे बड़ा बताता हूँ, नजर नजर में अंजनी के लाला को नजर न आए राम कहीं पर उस अंजनी के लाला को। खोज रही थी नजर राम को, माला में रचनाता हूँ। खोज रही थी नजर राम को, घरवाला को। नजर उठा कर मदद मांगती, नजर उठा कर मदद मांगती, द्रौपदी की अधिकारी। नजर उठा कर मदद मांगती, द्रौपदी को दुख आई। नजर गड़ी धरती पर सबकी देवतावन भाई। नजर न आया, तीर बढ़ा कर नजर न आया। उसने दिया बताता हूँ, नजर 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 में फर्क है कितना समझो तो समझाता हूँ।
कहती हैं प्रभु के इस प्रकार न देखो कहीं नजर लग जाएगी। सभी नारियों पर सभी शोकाकुल है, सभी दुखी हैं। कैसे ये गोपियां नारियां मन में विचार करती हैं, कैसे ये कोमल बालक जंगलों में भ्रमण करेंगे। आगे बढ़े प्रभु। तब तक तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई लिखी। चौपाई में लिखा कि तेई अवसर तापस उचावा। उसमें एक तपस्वी आया है। तुलसीदास जी महाराज ने उस तपस्वी का कहीं नाम नहीं लिखा। कुछ विद्वानों का मत है कि वहाँ अग्नि भगवान आए हैं, कुछ का मत है कि हनुमान जी आए हैं, और कुछ लोगों का मत है कि वहाँ स्वयं तुलसीदास जी महाराज आए हैं। भगवान आगे बढ़े हैं। आगे बढ़कर के कहाँ पहुँचे हैं? वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुँचे। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुँचे। भगवान वाल्मीकि को प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवान को स्वागत सत्कार करके वाल्मीकि जी ने बिठाया। और वाल्मीकि जी ने पूछा, प्रभु ये बताइए कि मैं कहाँ निवास करूं? पूछा कहाँ निवास करूं? तो 14 स्थान बताए वाल्मीकि जी ने। कहा कि प्रभु सुनिए कि 14 जगह पर निवास करिए। और वो 14 जगह कौन सी है? जो व्यक्ति किसी की निंदा न करता हो और जिसके कान समुद्र के समान हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान बताया जिनके कान समुद्र के समान हो। समुद्र में निरंतर कई नदियां गिरती हैं, लेकिन समुद्र कभी भरा नहीं करते। इसलिए जिनके कान समुद्र के समान हो, उनके हृदय में आप निवास करिए। 14 स्थान बताए हैं। 14 स्थानों के बाद राम जी ने प्रणाम करके पूछा, प्रभु ऐसा स्थान बताइए जहाँ मैं लौकिक रूप से निवास कर सकूं। तो कहा वाल्मीकि जी ने, चित्रकूट गिरि करऊ निवासु। चित्रकूट पर्वत है जहाँ पर तुम निवास करो और जहाँ तुम्हारे लिए सब भांति से सदुपयोग स्थान है। तो आगे की कथा आपको पूज्य महाराज श्री के द्वारा सुनने को मिलेगी। मैं अपनी वाणी को विराम दूं। 2 मिनट राम नाम संकीर्तन, उसके बाद पावन कथा श्रवण करने को मिलेगी कि अब भज दुर्गे 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 देहि काम आवेंगी। अब भज दुर्गे दुर्गे